गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग भाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थपर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, आई थिंक हमने जो जेके विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो हमने सारा पढ़ लिया था। ठीक, अभी कुछ एक्सेप्शन वाले होते हैं जिनको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो बायोमालिक्यूल्स का चैप्टर है वो द एंड हो चुका है। ठीक है, उसका जो असाइनमेंट हमने सारा सॉल्व कर लिया है। तो अब जो ही देखते हैं अगला वाला हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं। ठीक, तब तक आप लोग जाइए, लेक्चर नहीं देखेंगे जाइए उसको देखिए और उस चैप्टर को क्या कीजिए, फिनिश करिए। चलिए, तो आज उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करते। उसे कहते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रियांस। ये तीन जो है कि इसके अलावा लाइकेन भी होता है। ठीक, ये तीन चार होते हैं जिनको हम जो है कि जो जेके विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर नहीं पढ़ते। ठीक, इसको हम अलग से पढ़ते हैं क्योंकि जेके विटेकर ने जो ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक्स में अंदर एक आ जाएगा आपका मोनेरा हो जाएगा, यूकैरियोटिक्स के अंदर प्रोटिस्टा हो जाएगा और प्लांटी हो जाएगा और एनिमेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ लिया है, केवल आपका वो बचा हुआ है ना, एवन एनिमेलिया बचा हुआ है और प्लांटी बचा हुआ है, तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट किया जाए और इस टॉपिक को दाइन किया जाए। ठीक, तो पहले यहाँ पर मिस्टर जेके विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है मिस्टर विटेकर का, इसमें कोई भी मेंशन नहीं होता है लाइकेन का। स्मॉल ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस हो जाएगा, वायरोइड्स हो जाएगा एंड प्रियॉन्स हो जाएगा। ठीक, ये सब क्या है अभी हम जैसे डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं। तो जेके विटेकर ने कहा था कि वे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल होता है। ठीक, केवल उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो उसके आधार पर इन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल को बांटा और यूकैरियोटिक सेल को बांटा। तो ये जो हमारे वायरस होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, या ए सेलुलर होते हैं, इनके पास कोई सेल वगैरह नहीं होता। इस वजह से इनको हम क्या करते हैं, अलग से पढ़ते हैं। वायरस हो जाएगा आपका, प्रियांस हो जाएगा। ठीक, ये वायरॉइड्स हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा लाइकेन होता है उसको भी हम अलग से पढ़ते हैं क्योंकि लाइकेन जो होता है वह कॉम्बिनेशन ऑफ द दो ऑर्गेनिज्म होता है। एक आपका एक आपका फंगस होता है, एक आपका क्या होता है, कवक होता है। ठीक है, आई होप कि आप थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे क्यों हम जो है कि इसको वायरस को अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पास कोई सेल नहीं होता। ये केवल जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो सेल के अंदर जो है कि एक्टिव रहता है, जीवित रहता है, और सेल के बाहर क्या होता है, इनएक्टिव रहता है, मतलब मरा हुआ स्थिति में रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी का जो है फीचर्स वगैरह देखते हैं और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो पहले ये हम इसके बारे में बताना चाहेंगे, पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम पहला टॉपिक जो भी हम ट्रेंड फॉलो करते हुए चल रहे हैं हैबिटेट के बारे में, तो पहले हम हैबिटेट पढ़ लेते हैं कि आखिर में पाया कहाँ जाता है। ठीक, हैबिटेट में ये है कि ये क्या होता है, लिविंग बॉडी में पाया जाता है, लिविंग बॉडी में पाया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि न्यूट्रिशन आपका कौन सा करता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे कुछ आपका क्या कहते हैं उसको, मतलब क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो आपका ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ आपका सिम्बायोटिक्स होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। लेकिन जो वायरस होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका पैरासाइट होता है। क्या होता है, पैरासाइट होता है। वो भी किस प्रकार का पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट प्रकार का होता है। ऑब्लिगेट प्रकार का, ऑब्लिगेट मतलब बोले तो अगर इसका होस्ट मर गया, होस्ट बोले तो जहाँ पर ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अगर वो मर गया तो ये भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट मतलब जो दूसरों को नुकसान पहुंचे और खुद जो है कि उससे क्या करे, भोजन प्राप्त करे, तो उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट मतलब अगर वो पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंड है, अगर होस्ट मर गया तो ये भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो हैबिटेट हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा आपका। तीसरा पॉइंट आप लिख दीजिए यहाँ पर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या करता है आपका, एसेक्सुअली करता है। ये एक सेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, जिसके द्वारा ये अपनी जनसंख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। या जैसे ही किसी कोशिका के अंदर जाएगा या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, ये तुरंत कौन क्या काम करेगा, या रिप्रोडक्शन का काम करना स्टार्ट कर देगा। एक सेक्सुअली तरह से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और अपनी संख्या क्या करेगा, बढ़ाएगा बढ़ाएगा, बहुत तेजी से बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक दो पॉइंट इसके बारे में हम बता देते हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि यह कोई सेल नहीं होता, इस वजह से यह क्या होता है, नॉन या ट्रू लिविंग नहीं होता। एनसीईआरटी कहता है इट इज नॉट ट्रू लिविंग, इट इज नॉट ट्रू लिविंग। ये क्या होता है, ट्रू लिविंग नहीं होता है। क्यों ट्रू लिविंग नहीं होता?
मतलब सत्य लिविंग नहीं होता है, फर्जी सा क्या होता है, लिविंग होता है, मतलब फर्जी सजीव होता है। इट इज़ नॉट ट्रू लिविंग बिकॉज़, क्योंकि इट डज़ नॉट हैव सेल, इसके पास कोई सेल नहीं होता, ठीक? मतलब जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर तरीके से सेल होता है, तो उसके अंदर कुछ पाए जाते थे, जैसे डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, मेसोसोम वगैरह हो गया, राइबोसोम वगैरह, ये सब क्या होता था, ये सब पाया जाता था प्रोकैरियोटिक्स में। यूकैरियोटिक्स तो सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते थे, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं पाया था। इसके अंदर केवल डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल कि जो कैरेक्टर को एक से दूसरे पे ही लेकर जाता हो। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए या फिर क्या होता है, आरएनए होता है। नो, ठीक, नो बोथ डीएनए एंड आरएनए, मतलब दोनों नहीं होता है ऐसे जेनेटिक मटेरियल के रूप में, कोई एक ही रहेगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे कि प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए आरएनए कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी लिखती है क्या होता है, ए सेल्यूलर होता है, ए सेल्यूलर होता है। ए सेल्यूलर मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, लिविंग सेल नहीं होता, या फर्जी टाइप का कोई सेल होता है, ठीक। तो यही सा था इसके बारे में, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। तो इसमें राइबोसोम वगैरह है या नहीं, तो प्रोटीन का निर्माण कोई नहीं करेगा, ठीक। तो यह किसी की बॉडी में जाएगा तो केवल उसको नुकसान ही पहुंचाएगा, उसको कोई भी फायदा वगैरह नहीं पहुंचाएगा, ठीक, केवल नुकसान पहुंचाएगा, ओनली नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। तो ये देखते हैं इसका जो भी इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है, ये इसको जो है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, क्योंकि यह क्या होता है, सेल नहीं होता, ठीक। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन, इसको ट्रू लिविंग भी नहीं कहते, या फर्जी टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म होता है। वैसे में ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है कि वह रिप्रोडक्शन कर सके, तो वायरस क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। ये पेन हमारा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, ये हमारा लैपटॉप वगैरह भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन वायरस हमारा रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए वह क्या होता है, लिविंग होता है। अगर हम सेल के आधार पर देखें तो वह ट्रू लिविंग नहीं होता। क्लियर। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन अ क्लासिफिकेशन, ठीक है, वायरस कहीं पर भी हम नहीं पाते हैं क्लासिफिकेशन में, सिंस दे आर नॉट कंसीडर ट्रू लिविंग, ठीक, ये क्या होते हैं, ट्रू लिविंग नहीं होता है, इस वजह से इसको हम कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कर रखते हैं, इसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक। इफ वी अंडरस्टैंडिंग लिविंग एज द दो ऑर्गेनिज्म दैट हैव द सेल, ठीक, स्ट्रक्चर, यदि अगर हम समझें कि जो हमारे लिविंग होते हैं उनके पास क्या होता है, सेल होता है, ठीक। एक बार फिर से करना, यदि हम यह समझे कि जो हमारे लिविंग होते हैं उनके पास यदि सेल होता है, तो उसके तुलना में वायरस क्या होता है, द वायरस आर नॉन सेलुलर, उसके तुलना में क्या होते हैं, वायरस होता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वायरस एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिज्म वो होता है जो अगर हम अब खुद से तुलना करें, जैसे हमारे पास सेल है, अगर हम उस अपनी तुलना उससे करें या फिर वो उससे तुलना अपने से करें, तो हमारे तुलना में वो कोई लिविंग विंग नहीं है, ठीक, ये हो जाए, क्योंकि उसके पास कोई सेल ही नहीं है, क्योंकि हम सेल का एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, जबकि उसके पास क्या होता है, सेल ही नहीं होता है, तो सेल का डेफिनेशन ही क्या हो गया, गलत हो गया, है कि नहीं तो ये होता है। इसके अलावा जो हमारा वायरस होता है, वायरस के अंदर डीएनए या फिर आरएनए होता है, उसके बाहर एक प्रोटीन का आवरण बना होता है, बोले तो खोल बना होता है, बोले तो एक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि आप शरीर के बाहर आप सर्वाइव करिए, ऐसा इनर्ट पार्टिकल या फिर आप कहिए कि ऐसा पार्टिकल, ऐसा नॉन लिविंग के रूप में क्या करिए, आप बाहर सर्वाइव करिए। जैसे ही वो सेल के अंदर जाता है, वह क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। सेल के बाहर रहता है वह कैसा रहता है, वह इनर्ट क्रिस्टलाइन के रूप में रहता है, क्योंकि उसकी बाहरी आवरण जो क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है, और उसके अंदर क्या होता है, डीएनए और फिर आरएनए होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, यदि वह एक बार किसी सेल को क्या कहते हैं, इन्फेक्ट कर दिया, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, ठीक, ये हो जाएगा। मतलब एक बार जब उसको इन्फेक्ट कर दिया तो उस होस्ट सेल को क्या करता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसको कंट्रोल में लेगा और क्या करेगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, रिप्लिकेट देमसेल्फ, क्या करेगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, उसको क्या करेगा, किलिंग करेगा, किलिंग द होस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो आप ये बता सकते हैं कि वुड यू कॉल द वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक, ये हो जाएगा।
तो आप इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि वायरस क्या होता है, लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है। तो वायरस क्या होता है कि लिविंग होता है। बस इस बस उसके पास क्या होता है, ट्रू सेल नहीं होता। ठीक। तो ये था आपका वायरस का इंट्रोडक्शन कि वायरस क्या होता है। एक नॉन लिविंग होता है या फिर एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग सेल के बाहर ऐसे क्रिस्टलाइन पार्टिकल के रूप में रहता है। जैसे ही वह अंदर जाता है होस्ट सेल को अपने कंट्रोल में लेता है और उस पर क्या करने लगता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और उसको किल करता है और आखिरी में खुद भी मर जाएगा। क्योंकि जब होस्ट को किल करेगा तो एक समय आएगा तो होस्ट भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वायरस भी क्या हो जाएगा, वहीं पर डाइन हो जाएगा उसकी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बहरहाल ये था जो है कि इसका इंट्रोडक्शन। अब आइए चलते हैं इसका जो है कि अगला पॉइंट देखते हैं ना। इंट्रोडक्शन में आप इतना सारा पॉइंट लिख सकते हैं। पैरासिटिक इन नेचर हो गया, ये सब चीज़ें। आइए देखते हैं हिस्ट्री देखते हैं ना। आखिर में इसकी जो है कि खोज कैसे हुई है ना, हिस्ट्री क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको हमको पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं और इस टॉपिक को डाइन करते हैं। आई होप कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, है कि नहीं? ये आइए जो है कि इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं कि ये वायरस की डिस्कवरी हुई कैसे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए थोड़ा सा। जैसे कि ये आपका हम पत्ती जो भी एक टोबैको प्लांट होता है। टोबैको प्लांट बोले तो तंबाकू का जो हमारा प्लांट होता है उस पर, ठीक। उस पर एक रोग लगता है जिसको मोज़ेक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। सपोज़ कर लीजिए कि हमारा तंबाकू का प्लांट है और इसकी एक पत्ती है। इस पत्ती को हमने निकाला, इसको क्या किया, क्रश किया अच्छे से, बहुत अच्छे से क्रश किया, फिर इसका क्या बनाया, लिक्विड बनाया। फिर इसको किससे छाने, हम लोग फ़िल्टर से छाने। फ़िल्टर का क्या हमने इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया फ़िल्टर इस्तेमाल किया। ऐसे ही इवान वॉस्की ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। फ़िल्टर का इस्तेमाल किया, किस फ़िल्टर का, बैक्टीरिया फ़िल्टर का। फिर उसके बाद जो यहाँ पे लिक्विड आया या फिर जो मटेरियल यहाँ पर आया, तो लिक्विड के जो उन्होंने एक फ्रेश प्लांट लिया, उसके पत्ती पे क्या किया, डाल दिया, छिड़काव कर दिया। तो वो पत्ती भी क्या हो गई, रोग ग्रसित हो गई। तो इन्होंने बताया था कि हमारे लिविंग में कुछ बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं, जो रोग फैलाने में माहिर होते हैं। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। ठीक? आइए देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। जैसे ये लिखा हुआ है ना, आइए, इन्होंने इवान वस्की ने रिकॉग्नाइज़ किया, फिर देखा जो सर्टेन माइक्रोब्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मोज़ेक डिज़ीज़ फैलाते हैं, किसमें फैलाते हैं, टोबैको प्लांट में फैलाते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक, और वो जो रोग फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया से क्या होते हैं, छोटा होता है। बिकॉज़ दे पास थ्रू द बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर, क्योंकि वो जो उन्होंने सैब बनाया हुआ था। ठीक है, जो भी प्लांट मोज़ेक रोग से ग्रसित थे, उन्होंने पहले उसको क्रश किया, उसका पेस्ट बनाया, फिर उसको बैक्टीरिया फिल्टर से छाना, फिर जो उन्होंने प्राप्त किया, फिर उससे दोबारा छिड़का, तो फिर क्या हो गया, रोग गया। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन बताया कि हाँ, ऐसे-ऐसे ये है। ठीक है, इससे भी बैक्टीरिया से छोटा एक पार्टिकल है या फिर एक ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा रोग फैल रहा है। ठीक, उसके बारे में उन्होंने बताया स्टार्टिंग में। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। फिर इसके बाद आए मिस्टर सेकंड वैज्ञानिक आए। इन्होंने भी अपने जो एक्सपेरिमेंट द्वारा जो मिस्टर इवानोव्स्की के जो बात थी उसको क्या किया, प्रूव किया कि हाँ, नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो क्या है, सही बोल रहे हैं। ऐसा-ऐसा होता है और इन्होंने उसको क्या नाम दिया, वायरस नाम दिया। देखिए आगे लिखा गया है, एमडब्ल्यू बेरिंग 1898 ईस्वी में यह बताया कि डेमोन्स्ट्रेट किया या दिखाया कि द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड केज द इन्फेक्शन इन द हेल्थी प्लांट एंड नेम द न्यू पैथोजेंस वायरस। ठीक, उन्होंने उस बात को, मिस्टर इवानोस की बात को प्रूव किया और उसका नाम दिया वायरस, जो क्या होता है, फ्लूइड होता है, दैट कंटेन्स द इन्फेक्टिनियस फ्लूइड, मतलब जो इन्फेक्शन फैलाने में माहिर होता है उस टाइप का फ्लूइड यह कैरी करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ये है डिस्कवरी हो गई है इसकी, ये डिस्कवरी स्टार्ट किया था इवान मस्की ने, फिर इसके बारे में इन्होंने नाम दिया। फिर एमडब्ल्यू स्टैनले ने 1935 इसका क्या किया, क्रिस्टलीकरण किया। ठीक, इसके लिए इनको क्या किया, नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। So that the virus could be crystallized and a crystal consists largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, अब वायरस क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। मतलब एक बार होस्ट मर जाएगा तो ये हो जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने वायरस से क्या किया, क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण मतलब जब यह वायरस शरीर के बाहर आता है तो क्या होता है, वो क्रिस्टल के रूप में मौजूद होता है। वो कोई जीता होता नहीं। क्रिस्टल मतलब दैट इज, अगर केमिस्ट्री की भाषा में देते तो जब एटम एकदम पास पास होते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। इसी तरह जब ये शरीर के बाहर आता है तो किस किस रूप में एग्जिस्ट करता है, ऐसे क्रिस्टल के रूप में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से यह क्या कहता है, सर्वाइव कर लेता है। तो सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किसने किया था, एम डब्ल्यू एम स्टैनले ने किया था। इसीलिए इनको क्या किया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक,
तो ये रहा था इसके डिस्कवरी के बारे में, कौन-कौन वैज्ञानिक इन्वॉल्व थे और कैसे इसकी क्या हो गई डिस्कवरी हुई थी। अब वही चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है कि नहीं? क्योंकि वही तो मेन है ना, डीएनए, आरएनए कहाँ होता है, प्रोटीन वगैरह कहाँ होता है, हाँ? ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है? ये हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इन एडिशन टू प्रोटीन, जो वायरस में प्रोटीन के अलावा, इन एडिशन टू प्रोटीन मतलब प्रोटीन के अलावा इसमें वायरस आल्सो हैव क्या होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, ठीक? वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइथर आरएनए होता है या डीएनए होता है। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक? मतलब वायरस में जो प्रोटीन के अलावा क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी किस रूप में होता है, या फिर डीएनए या फिर आरएनए। कोई भी वायरस ऐसा नहीं होगा जिसके पास क्या होगा डीएनए और आरएनए बोथ होगा, ठीक है? इसको वायरस को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग होते हैं, जैसे कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें आरएनए और डीएनए दोनों उपस्थित होते थे। लेकिन एक वायरस ही ऐसा है जिसके पास क्या होता है, आपका केवल डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है? दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा, वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस क्या होता है, एक प्रकार न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। एंड जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वह इन्फेक्टेनियस होता है। मतलब वो क्या होता है, इन्फेक्शन फैलाने होता है, वो किसी की बॉडी में जाएगा क्या करेगा, इन्फेक्शन ही फैलाएगा, ठीक? ये हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट। तो वायरस जो होता है, वह वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, हैव द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मतलब जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक? ये आपका हो जाएगा प्लांट। अभी चलते देखते हैं एनिमल में कैसा वो वायरस होता है, किस प्रकार उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरस दैट इन्फेक्ट द एनिमल, तो वो वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मतलब ये क्या होगा, जो प्लांट वाला वायरस होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल। जबकि जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसके पास क्या होता है, सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, बैक्टीरियल वायरस आर बैक्टीरियोफेज। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक? उसके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? ये आपका हो जाएगा हमारा एक बैक्टीरिया, सपोज कर ले रहे हैं, आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ये इसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, ठीक? तो ये जो बैक्टीरिया क्या बन जाएगा, बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैक्टीरियोफेज, ठीक हो जाएगा। मतलब जो बैक्टीरियोफेज होता है वो आपका बैक्टीरिया प्लस वायरस के कॉम्बिनेशन से बनता है, बैक्टीरियोफेज, ठीक? अब ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज हो, इसका काम क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया होगा इसको क्या करेगा, इसको किल करेगा, ठीक है? और जो बैक्टीरिया फिर होता है ह्यूमन में कोई भी प्रभाव नहीं करता है, फिर ह्यूमन कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए जो हमारा गंगा रिवर होता है उसमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। तो बैक्टीरिया को किल करेगा तो उस वजह से हमें कई तरह के रोग नहीं होते। इस वजह से कहा जाता है गंगा का जल क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ये इसके पीछे क्या है, साइंटिफिक रीजन ये है कि उसमें बैक्टीरिया फिज पाया जाता है। वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, जिस वजह से क्या होगा, पानी जो है कि साफ रहेगा। तो ये आपका हिस्ट्री वगैरह हो गया। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, ये बैक्टीरिया वायरस या बैक्टीरियोफेज कैसे बनता है, वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है तो उससे क्या बनता है, बैक्टीरियोफेज बनता है, ठीक? और बैक्टीरियोफेज काम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है? और उसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक? चलिए आगे देखते हैं, द प्रोटीन कोड दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है? जो आपका बैक्टीरिया होता है उसका जो बाहरी वाला आवरण होता है, ठीक? वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड के नाम से जानते हैं। द प्रोटीन कोड दैट इज कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ द स्मॉल सब यूनिट दैट इज कॉल्ड कैप्सोमियर। ये क्या होता है, कैप्सोमियर का बना होता है। अभी इसके बारे में जैसे अभी हम बताएंगे, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, काम क्या करता है, जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है? हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल आर पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक? ये तो जो ये क्या बोलते हैं, जो कैप्सोमियर होते हैं जिसके ऊपर आपका कैप्सिड बनता है, वो क्या होता है, या फिर हेलिकल रूप में या फिर पॉलीहेड्रल ग्रुप में अरेंज होते हैं, ठीक? इसका मतलब क्या होता है, अभी हम बताते हैं। जैसे हम लोग ये आप पढ़ा था कि जो हमारा बॉडी होता है वो क्या होता है, सेल का मिलकर बना होता है। तो इसी तरह हमारा जो कैप्सिड होता है, किसके मिलकर बनता है, कैप्सोमियर का मिलकर बनता है। एक मिनट, कैप्सोमियर द्वारा क्या होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है? जैसे कि आपका ये क्या हो जाएगा, कैप्सोमियर कैप्सोमियर कैप्सोमियर, ठीक? इससे मिलकर क्या बन जाएगा आपका, ये सब बहुत सारे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ये क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं।
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैप्सिड कहेंगे। ठीक है? ये क्या होता है? एक खोल होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, जो बैक्टीरिया को चारों ओर घेरे रखता है, जिस वजह से उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे ये आपका ओपन हो जाएगा, इसको हमने ऐसे घेर लिया, ठीक है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? कैप्सूल हो जाएगा। अगर हम एक को ऐसे कहेंगे, क्या है? कैप्सोमियर होता है, ठीक। ये हो जाएगा। चलिए इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह देखकर आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। अब समझ में शायद आ रहा होगा कि ये जो प्रोटीन कोट होता है, उसको कैप्सिड कहते हैं, एंड इज मेड ऑफ सब यूनिट दैट इज कॉल्ड कैप्सोमियर, ठीक है। ये हो जाएगा। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को होता है। दिस कैप्सोमियर क्या होता है? अरेंज इन हेलिकल रूप में हो सकता है, या फिर क्या होता है? पॉलीहेड्रल के रूप में हो सकता है, कि जैसे ये सब क्या है? ये क्या है? पॉलीहेड्रल के रूप में क्या है? अरेंज है। क्या है? पॉलीहेड्रल के रूप में अरेंज है। ये क्या होता है? आपका बैक्टीरिया फेज का स्ट्रक्चर है। दिस इज द बैक्टीरिया फेज। यही काम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक। इसके अलावा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या होता है? ये आपका होता है टीएम टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ठीक। जो टीएमबी जो आपका टोबैको का जो प्लांट होता है, उसके ऊपर कौन सा वायरस पाया जाता है? टोबैको मोज़ेक वायरस पाया जाता है, ठीक। ये हो जाएगा। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब क्या है? कैप्सिड है। और इसका जो एक पार्ट हो जाएगा ना, ये क्या कहलाएगा? वो कैप्सुमियर कहलाएगा। एक मिनट इधर लिख रहे हैं, कैप्सुमियर। इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? कैप्सुमियर। क्या कहलाएगा? कैप्सुमियर कहलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है? आरएनए होता है। ये आपका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। तो ओवरऑल ये था आप जो है आपका स्ट्रक्चर वगैरह बैक्टीरिया के बारे में, मतलब वो वायरस के बारे में। ये आपका बैक्टीरिया फेज हो जाएगा, ठीक। भाई आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। डिजीज ड्यू टू वायरस, ठीक। और वायरस है तो वो क्या फैलाएगा? आपका क्या कहते हैं उसको? डिजीज ही फैलाएगा। वायरस किस द डिजीज लाइक मम्मस, जिसमें गाल जो है कि फूल जाता है, ठीक। ये हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स जो चेचक होती हैं, छोटी चेचक, उसको वो भी होता है आपका। हर्पेक्स आपका रोग होता है, जो आपका इसमें भी जो कुछ दाने-दाने जो है कि हमारे स्किन पे जो है कि ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। ये हो जाएगा। ये इन्फ्लुएंजा, ये तो आप लोग कॉमन वायरस जानते होंगे, इसके बाद खाँसी वगैरह होता है, जुकाम वगैरह होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। ये सब तो होता है एनिमल में होता है, ठीक। इसके अलावा एड्स में जो होता है, देखिए ये एड्स होता है ना, एड्स भी क्या होता है? वायरस द्वारा होता है, जिसका आज तक कोई इलाज नहीं खोजा गया है, जो लाइलाज बीमारी है, ठीक। क्योंकि वायरस के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक्स क्या करता है? इफ़ेक्ट नहीं करता है, जिस वजह से उसको कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचाता। इसके अलावा प्लांट में भी कई तरह के रोग वगैरह होते हैं, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। मोज़ेक डिजीज़ टाइप का, ठीक। ये तो आपका हो जाएगा डिजीज़, ये पार्ट डन हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं इसका एक आध दो टॉपिक और बचा हुआ है हमारा, जैसे हमारा प्रियांस बचा हुआ है और वायरस बचा हुआ है। बस एक आध दो लाइन का जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही हम आपको पढ़ाएँगे। तो मतलब वायरस द्वारा कई तरह के रोग ही होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, केवल एक ही फ़ायदा होता है, वो बैक्टीरिया फेज का, जिसके द्वारा जो होता है आपका बैक्टीरिया क्या होता है? द एंड हो जाता है। 15 से 20% बैक्टीरिया आपका बैक्टीरिया फेज द्वारा क्या किया जाता है? मार दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा वायरस। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 पॉइंट ही पढ़ना है, ये बात ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक और है प्रियन, फिर इसको ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड लेक्चर में हमको पढ़ा देंगे वो लाइकेन के बारे में, छोटा-सा पढ़ा देंगे, तो ये वाला हमारा पार्ट द एंड हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। वायरस की खोज 1971 में हुआ था, और इसकी खोज टियोडाइनर नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक। और इसकी खोज आलू में एक रोग होता है जिसको स्पाइनल डिजीज़ कहते हैं, उसी में जो है कि इसकी खोज हुई थी, ठीक। इसमें देखिए ये लिखा गया है, तो 1971 ईस्वी में टियोडाइनर ने डिस्कवर द अ न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन द वायरस। ये क्या होता है? वायरस से क्या होता है? छोटा होता है, एंड द केस द पोटैटो डिजीज़ करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। इसमें क्या होता है? फ्री आरएनए होता है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम द वायरस, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका क्या होता है कि इसका जो जैसे वो जब को वायरस में क्या होता था? वायरस हम ऐसे बना लेते थे, क्या होता है? कोड होता है। तो प्रोटीन कोड होता है, इसके अंदर आपका डीएनए रहेगा, या क्या रहेगा? आरएनए रहेगा, ठीक। ये हो जाएगा। लेकिन जो इसमें होता है, वायरस में होता है ना, वायरस में आपका ये जो कोड है वो क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, ठीक। ओनली क्या रहेगा? आरएनए रहेगा। ओनली आरएनए रहेगा। इसी द्वारा क्या होगा? ये अपना लाइफ क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, ठीक है। ये जगह द आरएनए वाज द आरएनए ऑफ वायरस वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। जो वायरस का आरएनए होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल जो आरएनए होता है उसकी तुलना में क्या होता है? लो, तब कम होता है। तो वेट जो है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कम उपस्थित होते हैं। लगभग शायद 250 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं आरएनए में, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका क्या हो जाएगा? वायराइड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि वायराइड्स के बाद एक हमारा प्रियांस है ना, उसको देख लिया जाए। प्रियांस जो होता है प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये क्या काम करता है? यह इन्फेक्शन फैलाने में माहिर होता है, ठीक। ये हो जाएगा। और इस साथ में साथ ये इन्फेक्शन भी फैलाएगा, और ये क्या करेगा? डिप्लीकेट करेगा, मतलब जनन भी करेगा अपने अपने से ही, ठीक। ये हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है? काफ़ी खतरनाक डिज़ीज़ होता है। यह ह्यूमन के ब्रेन में पाया जाता है, कोई सारे प्रॉब्लम क्या करता है? केस करता है।
ठीक है, प्रियांश। चलिए आज देखते हैं इसके बारे में। और इस वैज्ञानिक मतलब इसको जिस वैज्ञानिक ने खोजा था उनको जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में शायद 1997 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए देखा जाए, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टिनियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेयर फाउंड टू बी। देखिए क्या है, सर्टेन इन्फेक्टिनियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब दिमाग से रिलेटेड कुछ डिजीज पाया जाता है। फाउंड टू बी बाई ट्रांसमिटेड बाई द एन एजेंट, एक एजेंट द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिट किया जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, वो क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। उसी द्वारा क्या होता है, दिमाग में कई तरह के रोग होते हैं। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, और जो एजेंट होता है या फिर जो प्रोटीन होता है, और सिमिलर किसकी तरह होता है, वो आपका प्रोटीन की तरह क्या होता है, सिमिलर इन साइज में होता है। और इसको क्या कहते हैं, दिस इज एजेंट इज नोन एज द प्रियॉन्स, इसको क्या कहेंगे, प्रियॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, द मोस्ट नोटेबल डिजीज केस बाई प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज होता है। ठीक है, जनरली किस में होता है, काऊ में होता है। कहाँ होता है, काऊ में होता है। जिसकी वजह से जो हमारा काऊ होता है क्या करता है, वो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, और यह बीमारी क्या होती है, सिमिलर होती है लाइक जो ह्यूमन में होता है, जैकब डिजीज, सीएलडी इन ह्यूमन। ठीक है, इस डिजीज में जो ह्यूमन होता है उसके ब्रेन में भी एक इन्फेक्शन करता है, जिस वजह से कई तरह की प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। तो बहरहाल ये था हमारा जो है कि वायरस, आपका वायरस और प्रियन के बारे में। ठीक, ये क्या होते हैं, नॉन क्या ये मतलब नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो के पास जिनके पास कोई सेल नहीं होता है। इस वजह से इनको क्या किया गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से अलग रखा गया है। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, लेकिन बस शायद 4-5 मिनट का टॉपिक है, उसको भी हम अगले जो है कि जब अगला वाला वीडियो लेकर आएँगे वहाँ पर इसको द एंड कर देंगे, तो हमारा ये वाला चैप्टर जो है द एंड हो जाएगा। ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए, हैं? और मज़ा लेते रहिए। है कि नहीं? कुछ सजेशन वगैरह हो तो भी हमको बताइएगा ज़रूर से, ठीक?